जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बच्चे, हमारा जो है वो एसईओ कोर्स चल रहा था जिसमें क्लास 12 है। और क्लास 12 में हम एसईओ कीवर्ड स्ट्रेटजीज जो है वो देखेंगे कि हम अपनी किसी भी वेबसाइट की एसईओ करने के लिए कीवर्ड जो है वो किन मेथोडोलॉजी के तहत जो है वो लेंगे। तो सारे के सारे जो है वो मेथड्स हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चले सबसे पहले एक बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर बाद दफा ऐसे होता है कि हम कोई भी वेबसाइट जो है वो ओपन करते हैं, जो हम कीवर्ड सर्च करते हैं तो हमारे कीवर्ड के रिलेटेड वेबसाइट होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो टॉप पे जो है वो शो हो रही होती है। इसके बैकएंड पे क्या असल में रीजन है, क्या इसका असल कारण है, ये जो है वो हमें काइंडली बता दें। कि इस तरीके से तो हमें तो पता नहीं चलेगा कि हमने जो कीवर्ड दिया है उसके बावजूद गूगल जो है वो पूरे पेज के ऊपर जो है वो कीवर्ड नजर नहीं आ रहा होता, फिर भी वेबसाइट जो है वो शो करवाता है। इसकी रीजन क्या है? तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, डेमो के तौर पे कोई भी चीज देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी बाटा शूज इन पाकिस्तान। ठीक है, ये मैंने एक कीवर्ड जो है वो सर्च करता हूँ मिसाल के तौर पे। ठीक है, अब देखें कि मैंने लिखा है जी बाटा शूज इन पाकिस्तान, मुझे कीवर्ड जो है वो क्या मिलना चाहिए था? बाटा शूज इन पाकिस्तान जो है वो मिलना चाहिए था। इधर क्या आ रहा है जी? बाटा पाकिस्तान आ रहा है। ठीक है, तो सेम कॉपी पेस्ट असल में गूगल की स्ट्रेटजी क्या होती है? गूगल की स्ट्रेटजी ये है कि आप जो सेम कॉपी पेस्ट कीवर्ड लगाएंगे तो वो कॉपी पेस्ट कीवर्ड को ही टॉप पे जो है वो उठा रहा होता है। ठीक है, तो आप इसके रेलिवेंट नीचे वेबसाइट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो इन्हें देख सकते हैं जी। बाटा शूज प्राइस इन पाकिस्तान है। ठीक है, ये चीजें जो है वो चल रही हैं, यानी कि मिलते जुलते जो है वो कीवर्ड्स हैं। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें आप सर्च करते हो लेकिन सेम कॉपी पेस्ट डाटा नहीं मिलता। तो उसका सिंपल आंसर जो है वो आपका है जी आपके एलएसआई कीवर्ड। यानी कि जो आपके एलएसआई कीवर्ड्स होते हैं वो सिनोनिम बेस होते हैं, कैटेगरी बेस होते हैं। अगर आपका वो एलएसआई कीवर्ड जो है उसकी बेस पे भी आपको जो है वो रिजल्ट मिल रहा होता है, इसलिए आपने उन चीजों की टेंशन नहीं लेनी कि सर ये वीक एसईओ ना हो, पता नहीं क्यों जो है वो ऐसा सीन हो रहा है, इसलिए उसकी टेंशन नहीं लेनी। ये एलएसआई कीवर्ड इसीलिए मैं कह रहा होता हूँ कि ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको इस तरीके से जो है वो शॉर्टलिस्ट किया करें। वो मैंने मेथड भी बताया था आज की वीडियो में, और मजीद मेथड भी जो है वो हम देखेंगे। अब बच्चे हम नेक्स्ट बात करते हैं एलएसआई कीवर्ड्स के रिलेटेड टूल जो है वो देखते हैं। एक मेरे पास टूल है एलएसआई ग्राफ के नेम से, आप इसे जो है वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे जो है वो देखें जी एलएसआई ग्राफ के नेम से। ठीक है, आप इधर जो है वो अपना अकाउंट भी इस पे, ये जो आपका टूल है ये बेटे पेड टूल है। ठीक है, मैंने आपको नेम इसका जो है वो मेंशन कर दिया है। इसकी मदद से भी आप अपने एलएसआई कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो है वो एक टूल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इधर मैंने सेव करवा रखे हैं बुक मार्क में जाके। ये आंसर दी पब्लिक, ये एक जो है वो वेबसाइट है, इसकी मदद से भी जाके आप अपने टूल जो है वो फाइंड कर सकते हो। जोन सा भी टूल, जोन सा भी कीवर्ड आपने लेना है उस कीवर्ड के साथ जितने मिलते जुलते एलएसआई कीवर्ड्स होंगे वो आपको निकाल के दे देगा। और जिस कंट्री के लिए आप लोगों ने फाइंड करने हैं आप उस कंट्री को भी इधर से जो है वो सर्च कर सकते हो। हम पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के लिए आप लोग कर सकते हो। इधर मैं एसईओ को ही लिख लेता हूँ, हमारा एसईओ कोर्स है तो मैं एसईओ को ही सर्च कर लेता हूँ। या आप इसे सर्च करें। सर्च करने के बाद ये फ्री वाले वर्जन से जो है वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, आप इस पे जो है वो देख सकते हैं बच्चे कि इस एसईओ का सर्च वॉल्यूम जो है वो पाकिस्तान में कितना है। ठीक है जी, 22,200 है। और इसका कॉस्ट पर क्लिक क्या है? $0.11 है। ठीक है जी, ब्रॉड कीवर्ड है ये। पहले वाला टूल भी आप लोगों ने अपने माइंड में रख लेना है एलएसआई ग्राफ के नेम से। मैं उसमें काम करना आपको पेड बेस से भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी जो है वो आपको कीवर्ड्स मल्टीपल वे से बताने के लिए मैं आपको ये टूल्स बता रहा हूँ। ठीक है जी,
ये कर रहे हैं हम जी आंसर दी पब्लिक टूल से। ठीक है बच्चे, तो आप नीचे आए, आप जरा देख सकते हैं इसका वे जरा मैं स्मॉल कर देता हूं ताकि आप लोगों को वाज़िया तौर पे जो है वो पिक नजर आ जाए इसकी। ठीक है, कि वो कीवर्ड जो है वो वॉल्यूम भी शो करवा रहा है, आप इसको जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हो इस लिस्ट को। ठीक है, ये देख सकते हैं जी, सबसे पहले कॉस्ट पर क्लिक कितना है, सर्च वॉल्यूम इसका। ठीक है, ये क्वेश्चंस जितने भी आ सकते हैं इसके रिलेटेड पॉसिबल क्वेश्चन एसईओ के साथ, उसने सारे के सारे जो है वो मेंशन कर रखे हैं। एसईओ आर एसईओ सर्विसेज वर्थ इट। ठीक है, आर एसईओ ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यानी कि जो मैंने आपको लास्ट टाइम इंफॉर्मेशनल के रिलेटेड आपको बताया था। ठीक है, वो सारे के सारे कीवर्ड्स का मल्टीपल मंबा किस तरीके से, कैन के लिहाज से, हाउ के लिहाज से। ठीक है, जो लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, आपके जो मेन कीवर्ड्स है उसके रेलेवेंट, हाउ के लिहाज से, व्हाट के लिहाज से, व्हेन के लिहाज से, वेयर के लिहाज से, विच के लिहाज से, उसने हर एक काम के लिहाज से ना आपको कीवर्ड जो है वो निकाल के दे दिए हैं कि एसईओ के रिलेटेड क्वेश्चन के लिहाज से किस तरह से जो है वो कीवर्ड सर्च हो रहा है, वो सारे के सारे इधर कीवर्ड आपके पास मौजूद होंगे। तो ये जो क्वेश्चन वाला मामला है, उसके जितने कीवर्ड्स होंगे वो सारे के सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। अभी ये मैं सारा जो मेथड बता रहा हूँ बार बार, वो इसलिए बता रहा हूँ कि बेटे जितने मल्टीपल टूल जो है वो आपके पास होंगे या कीवर्ड्स फाइंड करने के मेथड्स आपके पास होंगे, उतना काम जो है वो आप इन फ्यूचर जाके एफिशिएंट वे में कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स होंगे, उन्हीं कीवर्ड्स में से बहुत सारे कीवर्ड शॉर्ट लिस्ट होके आपके जो है वो निकलेंगे, उन्हीं को हमने अपनी वेबसाइट में जो है वो यूज करवाना होता है। किसी को हमने हेडिंग में यूज करना है, किसी को हमने जो है वो कंटेंट में यूज कर लेना है। ये सारी चीजें जो है वो चल रही होती हैं। हजारों की तादाद में कीवर्ड्स फाइंड करोगे तो उसमें से कोई 50 से 100 कीवर्ड निकलते हैं जो कि हमने एक पेज के अंदर यूज करने होते हैं ताकि हमारा काम जो है वो टॉप पे जाए। लो कंपटीशन हाई डिमांड, मल्टीपल पिक्चर्स यूज करनी है, उन पिक्चर्स के ऊपर जो है वो हमने उसे यूज करना होता है। तो ये असल में इन सारे काम को करने का तरीकाकार होता है। तो इसको यूज कैसे करना है वो थोड़ा सा मैंने आप लोगों सर को ये बता जो दिया। कीवर्ड्स होते हैं, जी जी बेटे, ये हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। बेटे अगर किसी भी हमने फॉर पर्पज के लिए एग्जांपल, कर सकते, बच्चे किसी भी पर्पज के लिए कर सकते हैं। ठीक हो वैसे। ठीक है जी, तो ये सारे का सारा जो है वो जी सीन सर। चलता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया ना, अगर यही यूएसए के लिए हाथ से करना चाहते हैं तो आप बच्चे उधर से जो है वो सिलेक्ट कर लें, तो नीचे कीवर्ड्स आपको जो है वो यूएसए के लिहाज से मिल जाएंगे। बात समझ रहे हो, ये चीज जो है वो चलेगी। ओके हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो ये आपको मैंने बता दिया आंसर दी पब्लिक। उसके बाद नेक्स्ट जो है कीवर्ड डेंसिटी के लिहाज से जो है वो हम देखते हैं। ठीक है, उधर जो है वो एक टूल आप लोगों को और बताता हूं। अब ये कीवर्ड टूल में जाते हैं, तो ये टूल नेम है जी एसईओ रिव्यू टूल्स डॉट कॉम। ठीक है, एसईओ रिव्यू टूल्स डॉट कॉम के नेम से वेबसाइट है। इधर जाके आप अपने कीवर्ड की जो है वो डेंसिटी बच्चे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम जो है वो इधर भी सर्च करते हैं। यूनाइटेड स्टेट के लिए करना चाहते हो, यूनाइटेड स्टेट के लिए करें, अदर कंट्रीज के लिए करना चाहते हो जिसके लिए आप जो है वो इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। ये सारे काम इधर से हो सकते हैं। तो ये सारे काम ऊपर लिखे हुए हैं। ये देखें, अगर कोई अमेजोन वाला है वो अमेजोन का जो है वो चेक कर सकता है, ईबे वाला, विकिपीडिया वाला, क्वेश्चंस के लिहाज से, बिंग के लिहाज से, गूगल के लिहाज से, यूट्यूब के लिहाज से, जिसके लिहाज से भी आप काम करना चाहते हो, आप इसे क्लिक करके आप जो है वो अपना काम इससे करवा सकते हो। ये आप लोगों की मर्जी की बात है। ठीक है जी, तो इधर फिर मैं लिखता हूँ जी एसईओ ही। ठीक है, और इधर आई एम नॉट ए रोबोट, इसे क्लिक करता हूँ, परफॉर्म चेक पे क्लिक करता हूँ, तो नीचे हमें जो है वो इसकी आउटपुट वो शो करवा देगा। ठीक है जी, तो इधर से चेक कर सकते हैं जी एसईओ का सर्च वॉल्यूम कितना है जी, 165 के है। और ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट कितना है गूगल पे, इसका 1.73 बिलियन है। और ऑर्गेनिक सर्च में डिफिकल्टी कितनी है, 22 है। ठीक है, तो ये बच्चे इसमें जो है पता चल रहा होता है। साथ ही साथ कॉस्ट पर क्लिक जो है वो कितनी है, $5.32 है। अब अगर आप किसी स्पेसिफिक वे के लिहाज से करना चाहेंगे, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि बच्चे आप उसके लिहाज से भी कर सकते हैं। अब नीचे देखें जी, इनका फायदा क्या होता है।
मैंने सर ऊपर अगर हम कीवर्ड लिखा अपनी था। कोई वेबसाइट्स बनाते हैं, वेबसाइट बनाने के बाद क्या हमें रेटिंग की भी जरूरत पड़ेगी इसमें भी? जिस हाँ तरह तो से ऊपर बच्चे, स्टार्स आ रहे थे वो तो बच्चे रेटिंग थी रेटिंग इसकी। चलना ही चलना, वो तो ऑटो जो है वो चल रही होती है, ऑटो गूगल भी प्रमोट करेगा, और वेबसाइट को ही प्रमोट करवाने के लिए तो ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, कि जितनी ज्यादा अच्छी एसईओ होगी उतना ज्यादा जो है वो काम टॉप पे जाएगा, और सारी गेम इसकी है। ये आप देख रहे हो सर्च वॉल्यूम कितना एसईओ का, ये लिखा आ रहा है जी 16 क्या जी 1,65,000 है। ठीक है, उसके नीचे नीचे भी आपके जो है वो कीवर्ड नजर आ रहे हैं, हर कीवर्ड का कितना जो है वो सर्च वॉल्यूम है, और उसका कॉस्ट पर क्लिक क्या है, वो आप लोगों के सामने देख रहे हो बच्चे। ठीक है जी, तो ये चीजें चल जी रही हैं। ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ बार बार जो है वो आपके जहनों में अगर क्वेश्चन आए, ये देखो, ये आ रहा है बेस्ट एसईओ कंपनीज फॉर स्मॉल बिजनेस। अब इसका सर्च वॉल्यूम तो है 880, लेकिन उस पे कॉस्ट पर क्लिक कितनी है, 20,000 या $31। ठीक है, कि आप इन कीवर्ड्स को यूज करोगे तो आपको जो है वो इतना प्रॉफिट हो सकता है एक क्लिक के ऊपर। यानी कि ऐड के ऊपर कोई भी पर्सन आता है, ऐड पे क्लिक करता है, तो पर क्लिक पे आपको इतना मिलेगा, $20.31 जो है। बात समझे बेटे, बरीरा बात जी समझ जी। लग रही है? ये जो सारे टूल्स बता रहा हूं ना, आप अगेन से जब देखेंगे इस वीडियो को, इस काम को, तो आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल ओके हो जाएगा कि ये सारे टूल्स, ये सारे मेथड्स जो है वो मैं किस पर्पज के लिए बता रहा हूँ। सही है जी, जी यानी कि आपको जो है वो मल्टीपल वेज मिले कीवर्ड्स को फाइंड करने के, और आपको एनालिसिस का पता चले। अब अगर आप ये वाला कीवर्ड यूज करते हो तो उस पे सीपीसी है ही नहीं, तो आपको क्या एडवांटेज होना, जितने मर्जी क्लाइंट आता जाए। असल में ये सारा जो काम किया जा रहा है, ये इसी पर्पज के लिए किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1,000 कीवर्ड जो है वो फाइंड कर लिया, 1,000 कीवर्ड को इसमें से गुजार के देखो, सेम कॉपी पेस्ट कीवर्ड के ऊपर कितना सीपीसी आ रहा है, कितनी उस पर ट्रैफिक जनरेट हो रही है पर मंथ, वो सारा कुछ जो है वो हमें पता चल रहा होता है। फिर हमें ऑटो पता चल जाएगा कि मैं जो कीवर्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे वो कीवर्ड कितना एडवांटेज दे के जाएगा। सीपीसी मतलब बच्चे, कोई भी आता है वेबसाइट, आप कोई भी, जैसे कि ये है ना, जैसे कि मैं लिखता हूँ जी बिंगो टिंगो फॉर कैनवा। ठीक है, कैनवा प्रो मैंने लिख दिया, अब उधर जो है वो ऐड लगी होगी, ये देख रहे हो। ठीक है, ये वेबसाइट मैंने ओपन की, इस वेबसाइट पे ना ऐड लगी हैं, डिफरेंट किस्म की ऐड है। अब उन ऐड के ऊपर हमने किस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो काम ओपन किया, अब उस पे अगर आपका क्लिक करते हैं तो वो नेक्स्ट वेबसाइट में लेके चला जाता है आपको। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, ये आपका सीपीसी कहलाता है, ये क्लिक कहलाता है। ठीक है, ये चीज है, ये क्लिक आ गया ना बेटे, मैंने क्लिक किया ना। अब इसे अगर जो है मैं इसे इंटर करके सारा रजिस्टर करता हूँ, तो उसे जो है वो उसके पैसे मिलेंगे। ठीक है बेटे, बात समझ रहे हो? अब इसीलिए, मतलब ये कि सर हमें ऐड लगानी है? अब ये देखो जी, बिंगो टिंगो कैनवा प्रो मैं इधर से चेक करवा देता हूँ। ऐड बेटे लोगों ने लगाए होते हैं ना अपने काम को प्रमोट करने के लिए गूगल पे। बात समझ रहे सर हो? हम भी इसी तरह से अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए ऐड लगाएंगे, ये जिस तरह से इन्होंने बिंगो टिंगो में लगाया हुआ है, हमने नहीं किसी ने ऐड भी लगाया लगाने, हुआ है। हमने नहीं ऐड लगाने, ऐड कंपनियों के लगे होते हैं। वो वेबसाइट पहले से प्रमोट है। कैनवा प्रो मैं इधर सर्च करता हूँ, जरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैनवा प्रो कीवर्ड पे जो है वो कितना सीपीसी आ रहा है। अगर उस कीवर्ड के रिलेटेड कोई भी ऑडियंस आती है, उस ऑडियंस को जो है वो इधर आके क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, कोई क्लिक करता है तो उन्हें उसके पैसे मिल रहे होते हैं पर क्लिक। अब इस पे कितनी सर्च वॉल्यूम कितना है कैनवा प्रो पे, 27.1 के, 112 मिलियन जो है वो ऑर्गेनिक सर्च है। गूगल पे 2 डिफिकल्टी है, 0.23 ओवरऑल जो है इसका सीपीसी है। ठीक है, ओवरऑल कैनवा प्रो के ऊपर। अब कैनवा प्रो पे ये सारा जो है वो बता रहा है 0.23 है, नीचे से नीचे आप देखते जाएं। तो पुत्र ऊपर से हमने यूएसए सिलेक्ट किया है ना, ये मैटर भी करता है ना, कंट्री पे भी मैटर कर रहा होता है ना, सिर्फ इसी चीज पे नहीं ना मैटर करता है। जो एसईओ वाला था, एसईओ जो है वो कॉस्टली चल रहा है यूएसए के अंदर, वो कीवर्ड। तो ये चीजें जो है वो देखनी होती है हमने। हमने ऐसे ही मुंह उठा के ब्लॉग या कंटेंट क्रिएट नहीं करते। हम जिस कीवर्ड के रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करते हैं, हम सारा इन चीजों को देखते हैं कि मैंने अपने टाइटल के अंदर कितने कीवर्ड का मंबा जो है वो यूज करना है, कितने मल्टीपल कीवर्ड जो है वो यूज करने हैं,
किसी भी कीवर्ड पे ट्रैफिक जनरेट होगी तो मुझे ज्यादा से ज्यादा जो है वो एडवांटेज होगा। बात समझे? बरीरा चुप हो। सर मैं तो अभी ये फिर आएगी। सर इसमें इस तरह से होता है कि हम कोई भी इंट्रोडक्शन में या किसी टाइटल में कोई कीवर्ड्स यूज करते हैं, वो कुछ टाइम के लिए प्रमोट हो, फिर उसके बाद उस पे ट्रैफिक ना आए, वो बिल्कुल जाम हो जाए, तो इसके बारे में इस तरह से होता है। ऐसा होता है, ऐसा होगा भी। ठीक है कि जो आप कीवर्ड यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल वो मार्केट में उसकी सर्च पर मंथ होती है ना, तो वो सर्च कम होती जाए, तो उसको फिर अपडेट करना पड़ता है ना उन चीजों को। जब तक आप अपने काम को अपडेट नहीं रखोगे, कभी भी आप उसमें सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। बात समझ रहे हो? इसलिए अपने काम को आप लोगों को अपडेट करना ही पड़ता है। जैसे मैं केडीपी सिखाता हूँ, उधर भी मैं ये चीज ही आप लोगों को बच्चे बता रहा होता हूँ कि जब तक आप अपनी बुक को अपडेट वर्जन में नहीं लाओगे तो आप उसमें जो है वो कामयाब नहीं होगे। ठीक है, मंथ बाद 2 मंथ बाद उसे अपडेट करते जाएं। ठीक है, ताकि आपके काम की रैंकिंग जो है वो बड़े एसईओ जो है वो अच्छी हो। समझ लगी जी? जी नेक्स्ट सर। पढ़े बच्चे? हाँ जी। जी चलिए, बिल्कुल। इसके बाद है बेटे, नेक्स्ट हम बात करेंगे और देख लेते हैं अगर और कोई हो तो। ये नेक्स्ट लास्ट वाला है, ये भी पेड टूल है लेकिन आप फ्री वर्जन से भी इधर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर भी आप सर्च कर लें कोई भी कीवर्ड, तो आप जो है ये भी मल्टीपल लाखों की तादाद में आपको जो है वो कीवर्ड फराहम कर रहा होता है। ठीक है, तो इस पे डिटेल जो है वो मैं काम करना इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप करोगे। मैं फॉर एग्जांपल इधर मैं ना इधर सिमलिशीज यूएसए के अंदर ही देखता हूँ .com। तो ये डोमेन पाकिस्तानी है। ठीक है जी, एक दफा चेक कर लेते हैं हम। नहीं, हम पाकिस्तान में रह के बेटे काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम उसके लिहाज से जो है वो देखेंगे। ये शो ही नहीं करवा रहा पाकिस्तान को, एक दफा स्टार्ट में क्या कहते हैं, पहले इस पे बच्चे आपको अपना जो है वो अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद जो है वो आप नेक्स्ट वाले इसमें काम कर सकते हैं। तो इस वाले टूल को ना मैंने नेम बता दिया, ये भी पेड टूल है। ठीक है, तो इस पे काम करना फ्रीली किस तरीके से काम कर सकते हैं वो इंशाल्लाह डिटेल में आपको ना मैं काम करना बताऊंगा। ठीक है, अब आप लोगों का टास्क भी जो है वो सुन लें। बरीरा आपका, आपने क्या करना है, मैंने आज कितनी वेबसाइट जो है वो आपको बताई हैं। आपने किसी भी एक सिंगल कीवर्ड को ले लेना है, उस कीवर्ड के रेलेवेंट जो है वो मुझे आपने 100 के राउंड अबाउट एलएसआई कीवर्ड जो है वो फाइंड करके देने हैं। कोई भी आप जो है वो अपने माइंड में टॉपिक बना लें, उस टॉपिक के रेलिवेंट जो है वो मुझे आपने 100 एलएसआई जो है वो कीवर्ड बना के देने हैं। यानी कि उसमें एलएसआई कीवर्ड का अगेन से मैं बता देता हूँ कि क्या है, वो आपकी मेजर कैटेगरी के साथ मेल खाता हो, उसके साथ जो है वो आपका सिनोनिम रिलेट करता हो, या वो किसी भी, ठीक है जी, जिसमें मैंने ब्रॉड एग्जैक्ट और फ्रेज वाला काम बताया था ना, ये वाली चीज अगर मैं खुद से करवाता जाऊंगा बच्चे, आगे आगे बढ़ता जाऊंगा, तो आप लोग कभी भी टास्क पे काम जो है वो नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको पीछे वाला काम भूलते जाओगे। सही है, मुझे ये वाला काम जो है वो आपने करके देना है। ये असाइनमेंट है जी आप लोगों की। ठीक है, बात समझ लगे बच्चे? जी सर। तो ये अभी जो है वो आपको मिल जाएगी। कल 6 बजे से पहले आपने जो है वो मुझे करके ये वाला काम देना है। कोई भी कीवर्ड आप अपनी मर्जी से ले लें, ताकि आपको ना काम करने का पैटर्न प्रैक्टिकली हम स्टार्ट तो करें ना। ठीक है जी? जी तो हो गया ना? हाँ जी, यही चीज है। यानी कि बार बार किस किस जगह पे किस वेबसाइट में वो कितना जो है वो यूज आ रहा है। ट्रैफिक से मुराद आपका बेटे आएगा कि कितना जो है वो गूगल पे कितना हो रहा है, कितनी उसकी टोटल ट्रैफिक जो है वो, से मुराद क्या है कि किस किस वेबसाइट में जो है कितना जो है वो स्ट्रॉन्ग है, उसका सीपीसी क्या है, वो सारी चीजें जो है वो हम बताएं। ठीक है, उसमें उसका स्कोर भी आता है, सारी चीजें जो है वो आ रही होती है। ठीक हो गया बच्चे?
तो चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। जजाकल्ला जी।